आज जहां विपक्ष जो है सत्ता पक्ष से एक सवाल कर रहा है कि आखिरकार पूरे देश में बेरोजगारी दर जो है वो बढ़ क्यों रही है, उसमें कमी क्यों नहीं आ रही है और कोरोना काल से कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा है। वहीं कुछ ऐसे युवा हैं जिनको ये उम्मीद की किरण थी कि अब वो सरकारी नौकरी में जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो तमाम नोटिफिकेशन निकाली जाती हैं उन नौकरियों में जाते हुए अपने घर का संचालन करेंगे और परिवार में भी खुशी की लहर थी। चलिए देर आए दुरुस्त आए, सरकारी नौकरी अब इनको जरूर मिलेगी, लेकिन ये एस्पिरेंट्स है और इनके साथ पूरी तरह से इनका कहना है कि धोखा हुआ है, क्योंकि जो उम्मीद बनाई गई थी प्रशासन की तरफ से वो इस समय जस की तस जो है वो नहीं है, यानी कि पूरी तरह से उम्मीदें जो है इनकी तोड़ दी गई। इनसे बात करेंगे सिर्फ कितने एस्पायरेंट्स थे और किस प्रकार धोखा दिया गया। 6000 एस्पायरेंट्स थे। SRO 99 ये कहता है कि ग्रेजुएट्स को वेटेज नहीं मिलेगी, बट SRO ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। हमने ग्रीवेलेंस दी, हमने गैड में ग्रीवेलेंस दी, उन्होंने भी बोला यू कैन अप्लाई, और ग्रीवेलेंस हमारे पास पड़ी हुई है मैम रिटर्न में, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट, जब भी LG साहब बोलते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट पे ही, मेरिट लिस्ट बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, हम मेरिट लिस्ट में थे, हमें हमें किस बेस पे आउट किया मैम? हमें वो ही नहीं समझ आ रही कि हमें किस बेस पे आउट किया हुआ है। 370 टूटने के बाद हमें बोला गया कि सेंटर के साथ जम्मू का लिंक हो गया, अब सेंटर के साथ लिंक हुआ है मैम। सेंटर में SSC एग्जाम लेता है एक हाई सेकेंडरी लेवल, ठीक है, सेंटर में एग्जाम लेता है हाई सेकेंडरी लेवल, उसमें तो सारे ग्रेजुएट, मैंने भी कई बार अप्लाई किया हुआ है, कभी लिस्ट कभी इंटरव्यू आउट हुए, कभी लिस्ट क्लैश हो जाती है, कभी मैम पोस्ट विड्रॉल हो जाती है। आज हमारे पास एक उम्मीद थी कि SRO 99 के अंडर ये पोस्ट निकली हुई है, चलो जैसे भी है, जैसी भी पोस्ट है हम अप्लाई करके चलो आए, लिस्ट में आए, मेरिट में आए, उम्मीद जागी कि चलो जॉब मिलेगी। और LG साहब ने भी बार बार यही कहा कि मेरिट बेस पे रिक्रूटमेंट होगी। मैम आज कहाँ गई वो? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सालों का संघर्ष होता है, सरकारी नौकरी तो देश में मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो कितना आप तैयारियां करते हैं? कितने सालों से ये सोच रहे थे कि अब क्लास 4th ही बचा है, चलो उसी में अप्लाई कर लें? हम मैक्सिमम 8 ईयर्स तो मुझे खुद हो गए हैं, और यहाँ पे ये मेरे साथी हैं 40 प्लस हैं, 40 प्लस हैं। तो काफी लंबा समय आपने दे दिया लेकिन सरकारी नौकरी नहीं। बिल्कुल मैम। आखिरकार आपके लिए लग रहा है कि आपकी हायर एजुकेशन ही आपके लिए अभिशाप बन गई? बिल्कुल मैम, यही लग रहा है कि हमने जो हायर क्वालिफिकेशन करी है वही हमारे लिए कर्ज है हमारा। वो JKSSB ने हमारे साथ किया है कि हम तो ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं खुद ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट, अभी ओवरेज हो चुका हूँ। तो इन्होंने टीचर के लिए भी 2013 में पोस्ट निकाली थी, और उसके बाद जब मैं ओवरेज होने की कगार पे पहुँच चुका था तब इन्होंने ये 4th क्लास की निकाली, तो मैंने तो फिल करना था वो फॉर्म। तो मेरे जैसे हज़ारों ग्रेजुएट्स ने इस फॉर्म को फिल किया और सिलेक्ट भी हुए, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन भी हुई। हमने जस्टिफाई, ये बोल रहे थे कि जस्टिफाई नहीं कर सकते आप ग्रेजुएट इस जॉब को, लेकिन हमने उसके लिए एफिडेविट दिया इनको कि हम अपनी हायर क्वालिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने ये नहीं पूछा कि अगर हम यहाँ नहीं आ सकते तो हायर क्वालिफिकेशन के लिए जॉब्स निकाल दीजिए। हाँ, उसके लिए कोई एज नहीं ना, ओवर एज। अब तो ओवरेज हो चुके, काफ़ी सारे हमारे बीच में से ऐसे हैं बच्चे जो ओवरेज हो चुके हैं। तो अभी ये जो हमारे पास एक ऑप्शन है, इसमें तो कम से कम इन करें हमें, हमारे बच्चे हैं, हमने शादियाँ करी हुई हैं, फैमिली को किस तरीके से चलाएंगे? इतना समय से आपने पोस्ट नहीं निकाली, अब जब पोस्ट निकाली है तो उसमें से हमें बाहर निकाल दिया गया। ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ जस्टिस किया जाए। देखिए, आपसे जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि अभी एज नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि हायर एजुकेशन ही अब प्रशासन के उसे एक अभिशाप माने जा रहा है? मैम यही तो है मैम, पहले बताया होता तो हम ग्रेजुएशन करते ही नहीं, हम 12th तक ही रखते अपनी डिग्री। मैम LG साहब को भी पता है अनएम्प्लॉयड कौन होता है मैम, जो आज ग्रेजुएट हुआ उसको जॉब दे रहे हैं ये, वो उसके पास 8-9 ईयर्स हैं, 10 ईयर्स हैं, उसके पास आराम से वो कुछ भी कर सकता है, वो फ्यूचर है। मैम हम कहाँ गए? हम अनएम्प्लॉयड नहीं है, हम जो ओवर एज हो चुके हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। इनके लिए अनएम्प्लॉयड वो हैं जो आज ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके पास अभी ऑप्शंस है, पढ़ने का ऑप्शंस है मैम, और बड़े सारे ऑप्शंस हैं, हम कहाँ गए? जब आप लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स की बहुत उम्मीदें होती हैं आपके साथ, तो इस समय जब आपने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है हमारे साथ, तो उन्होंने क्या कहा? उनका क्या रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरी माँ है और मेरे पापा नहीं हैं। तो मैंने उनको जैसे ही बताया कि कुछ दिन पहले की बात है, मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, तो मैंने बताया कि मम्मी मेरा ऐसा है कि मैं पेपर कोई क्वालिफाई किया है, छोटा ही पेपर है लेकिन क्वालिफाई किया, मैंने मेहनत की थी तो मैंने क्वालिफाई किया। लेकिन उन्होंने कल परसों जब इन्होंने लिस्ट निकाली और हमारा नाम बीच में से काट के निकाल दिया है, तो मैं किस मुँह से उनके पास जाता? मैंने बोला चलो मैं गया और उनके पास गया, तो मैंने बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा सिस्टम है कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और JKSSB वाले ये बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो इसलिए आपको पढ़ निकाल दे रहे हैं।
मैं ये पूछना चाहता हूँ JKSSB वालों को कि क्या कोई इंसान जो गरीब है और वो मेहनत करके कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा है, PG की है, B.Ed की है, MA किया, जो भी की है, तो क्या वो ये क्राइम किया उसने? ये इस हमें पहले बता देते कि भाई आप 10th 12th तक करो, आपको वो छोटी जॉब दे दी जाएगी, या तो हमारे लिए कोई बड़ी जॉब निकालो। ये बड़ी जॉब भी इस समय तो अगर मैं कहूँ प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही धराशायी है। वो तो वैसे ही बिल्कुल कोरोना की वजह से सबके धंधे ठप हो गए हैं। हम जाएं तो जहाँ कहें जाएं कहाँ, हम ओवर एज होने वाले हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ओवर एज होने वाले हैं, 40 प्लस है, कोई 35 है, कोई 30 प्लस हो रहे हैं। लेकिन ये कैसे जी ना तो दूसरी पोस्टें निकालते हैं, गवर्नमेंट की भी गलती है, नहीं निकाल रही है, और ना ये। और दूसरी बात एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये 3-3 4-4 पोस्टें निकाल के बच्चों से कोई लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ एटलीस्ट LG साहब को ये करना चाहिए कि जो भी पोस्ट हैं वो एक साथ निकालें और बच्चों को इस तरह से ना लूटें, क्योंकि JKSSB 4 पोस्टें निकालता है, उसमें 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और बहुत सारी मनी इकट्ठा करके ये अपने पास रख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम गरीब हैं, हम कोई वो शहंशाह नहीं है जो क्लास 4th की जॉब के लिए रेडी हो गए हैं कि हम ये जॉब करेंगे। हम कोई गरीब घर से बच्चे हैं, सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। वो चाहते हैं अगर उन्होंने मेहनत करके नंबर लिए हैं तो उनको जॉब दी जाए, वो डिज़र्व करते हैं। क्योंकि अगर कोई मैं क्लास 4th के लिए 3-4 महीने अपने या 4-6 महीने लगा रहा है तो उसने वो जरूर रेडी हुआ है। आप ये बोल रहे हो कि वो हायर क्वालिफाइड है, वो ये काम नहीं करेगा। अगर वो उसको काम नहीं करना होता, वो प्रिपेयर नहीं करता, वो दूसरे काम के लिए जाता। तो ये बोल रहे हैं कि हायर क्वालिफाइड को जॉब नहीं दी जाएगी, ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। देखिए साफ तौर पर कहते हैं कि अगर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है, लेकिन इनके लिए इनकी उच्च शिक्षा इस सबसे बड़ा अभिशाप बन रहा है। और ये कह रहे हैं कि अपराध नहीं है अगर हमने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन प्रशासन को ये समझना होगा कि सही बात है कि अभी की जो ग्रेजुएट्स हैं आप उनके लिए नौकरियों के द्वार खोल रहे हैं, लेकिन जो पहले से ही ग्रेजुएशन करके बैठे हैं या उससे भी हायर एजुकेशन PG करके बैठे हैं, उनके लिए नौकरियां जो है अभी तक क्यों नहीं खोली गई हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं है, सरकारी सेक्टर में नौकरी नहीं है। और ये लोग इस समय अगर हम कहें तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है, तो जब इनके सामने वो आते हैं तो पूरी तरह से यही उम्मीद से आते हैं कि ये परिवार चलाएंगे, अब जिम्मेदारी इनको देंगे, लेकिन इस समय ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रशासन बिल्कुल सामने नहीं आ रहा। आप में बात सुनते क्यों?